नमस्कार फरीदाबाद। इस समय पे फरीदाबाद में लगातार जितने भी पार्षद प्रत्याशी हैं पूर्ण रूप से अपनी ताकत झोंक रहे हैं जनाधार साधने के लिए। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 38 की एक एसपीएस सोसाइटी में, जहां पर योगेश मान की पत्नी जो निर्दलीय पार्षद उम्मीदवार के रूप में मीनाक्षी मान अभी डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, लोगों से मिल रही हैं और देखिए किस तरीके से समझा रही हैं कि इस वार्ड में ना सिर्फ गांव वासियों की समस्या है, साथ ही साथ जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं उनकी भी बहुत सारी समस्याएं। देखिए किस तरीके से कैंपेन की जा रही है, किस तरीके से लोगों से मिला जा रहा है, वोट रुपये आशीर्वाद मांगा जा रहा है और ये समझा जा रहा है कि जितनी भी प्रॉब्लम सोसाइटीज के थ्रू है उनको सिर्फ वही समझ सकता है जो इन सोसाइटियों में रह रहा है, जो इन सोसाइटियों में अपनी इनको झेल रहा है और उन्हीं को दूर करने के लिए यहाँ पर मीनाक्षी मान पहुंच रही हैं और धीरे धीरे लोगों को समझा रही हैं, वोट रुपये आशीर्वाद मांग रही हैं, जनता से समर्थन मांग रही हैं कि किस प्रकार से होगा। क्यों ना पहले मीनाक्षी मान से आज बात कर लीजिए। मीनाक्षी जी, डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो गया है आपका और लगातार लोगों से वोट रुपये आशीर्वाद मांग रही हैं, आप क्या कहेंगे? बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, लोग समझ रहे हैं क्रिटिकलिटी को और आगे आके सपोर्ट कर रहे हैं, आशीर्वाद भी दे रहे हैं खूब। अच्छा, आप हमेशा लोगों से जब मिलती हैं तो कहती हैं कि बहुत सारी समस्या ना सिर्फ गांव वालों के साथ है बल्कि सोसाइटी वालों लोगों के साथ भी बहुत सारी समस्या है जिनको कोई और नहीं समझ सकता, सिर्फ आप लोग समझ पा रहे हैं क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग 15 साल से यहाँ रह रहे हैं और बिल्डर्स का बहुत बड़ा इशू है। हमने बहुत महंगी कॉस्ट पे यहाँ पे बहुत सुनहरे सपनों के साथ फ्लैट्स खरीदे थे जी। लेकिन उनमें से आधे जो वादे हैं बिल्डर बिना पूरे किए भाग गया। ईडीसी आईडीसी का पैसा हमारा बिल्डर के पास पड़ा हुआ है, उसको ना तो वो हमें रिस्पॉन्ड करता है ना हमारी समस्याओं का सोल्यूशन कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा इशू है सोसाइटीज का, जिसको एड्रेस कराना चाह रहे हैं हम लोग। अच्छा मीनाक्षी जी, जहाँ ना सोसाइटीज की बात होती है यहाँ पे ना सब लोग बड़ी सेंट्राइज्ड होते हैं, खुद के लिए सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, मतलब इतने ज्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं, तो उस बीच में जाना, लोगों से मिलना कितना मुश्किल हो रहा है या इजी वे स्टेप हो रहा है ये वाला? मैडम देखिए, एक तो अवेयरनेस है जो हमें बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। सोसाइटीज के लिए एक माइंडसेट बना लिया गया है कि लोग घुलते मिलते नहीं है। हाँ, क्योंकि लोग सर्विस क्लास ज्यादा है, लोग बिजी रहते हैं, तो टाइम का एक कंस्ट्रेंट रहता है सबके पास। लेकिन अगर कॉज उनको समझ में आता है और प्रेजेंटेशन ठीक होती है तो लोग आगे भी आते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, जनाधार की बात की तो गांव के लोग जहाँ पंचायत लगाकर भी बैठ जाते हैं और कहीं ना कहीं कंपटीशन गांव के लोगों के साथ ही है इस समय पे, तो टफ नजर आता है? नहीं मैडम, क्योंकि ऐसा नहीं है, सोसाइटीज भी पूरा प्लेटफॉर्म दे रही हैं, सारी आरडब्ल्यूएस हमको सपोर्ट कर रही हैं। हम लोग जो आगे आए हैं वो आरडब्ल्यूएस के आग्रह करने के बाद ही आगे आए हैं, वरना अभी 1 महीने पहले तक हमारा आने का भी कोई प्लान नहीं था। क्या मीनाक्षी मान सोसाइटी से बाहर निकलकर गांव की गलियों में भी एक बार वोट मांगने के लिए जाएंगी? बिल्कुल जा रही हूँ, जाएंगी नहीं, जा रही हूँ। जा रही हूँ, तो कौन से गांव का दौरा है आज? आज हम वो अभी डिसाइड करेंगे। देखिए मैं बता दूं आपको कि चलिए हम भी मीनाक्षी मान के इस डोर टू डोर में पहुंचेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से डोर टू डोर किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि कुछ लोग जैसे सभी से नमस्कार, आप देख रहे हैं। देखिए एक और चीज बता दूं कि लगातार जब ये कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है उनसे पूछते हैं, मीनाक्षी मान के साथ चल रहे हैं, क्या कहेंगे आंटी? मैं कुछ नहीं कहूंगी। मीनाक्षी मान के साथ है? हाँ, मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। आप क्या कहेंगे सर? मैं उनकी जीत की शुभकामनाएं देता हूँ, वो जीतेंगे पक्का। जो हमारे को गांव से, गलियों से, सोसाइटी से सपोर्ट मिल रहा है, वो मैं उसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं। हाँ। देखिए सोसाइटी से ऐसे स्टेप ना बहुत कम लोग उठाते हैं, बहुत कम लेते हैं और बड़ा देखिए चाहे फाइनेंशियली देखा जाए चाहे सोशली देखा जाए, इस वाले स्टेप को उठाने की बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। मीनाक्षी मान निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उठा रही हैं, क्या कहना है इसको लेकर? नहीं, ये बहुत इनका मैं 10 साल से जानता हूँ उनको। ये इनके जो मिस्टर है योगेश मान, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और उनमें लीडरशिप है और वो बड़े अपने काम के लिए लड़ाई करते हैं बहुत। वो किसी भी मतलब अपना काम कराने के लिए किसी भी एक्सीडेंट में जाते हैं। इनमें क्वालिटी है काम कराने की, लोगों से जुड़े हुए हैं और हर किसी को अपने घर का मेंबर समझते हैं। इनके पास जब मर्जी चले जाओ, जब फोन करो, ये हमेशा उसको सुनते हैं। अच्छा, तो लगता है कि अभी आने वाला समय भी थोड़ा अगर पब्लिक इन्हें चुनती है तो बेहतरीन कर सकती हैं। डेफिनेटली दे विल प्रूव देमसेल्फ, और उन्होंने ऑलरेडी पहले प्रूव किया भी हुआ है सोसाइटीज में। जी, मैं आपको बता दूं कि मीनाक्षी मान इस समय पे लगातार
मीनाक्षी मान इस समय पे लगातार जनाधार साध रही हैं, लोगों से मिलने का प्रयत्न कर रही हैं, लोगों को समझा रही हैं कि समस्याएं हर जगह पर है। आप कोई सी भी जगह उठा लें, कोई मोहल्ला उठा लें, कोई गली उठा लें, कोई गांव उठा लें, और फिर अब ये जो बीड़ा उठा रही हैं, सोसाइटियों का भी उठाने के लिए तैयार बैठी हैं। इस समय पे कह रही हैं कि समाज के साथ साथ जितनी समस्याएं आम चीजों में है, उतनी ही समस्याएं सोसाइटीज के बीच में, वहां पे भी क्लीननेस चाहिए, वहां पर भी डेवलपमेंट चाहिए, वहां पर भी आपको पूर्ण रूप से अगर बात की जाए तो जो बिल्डर्स के साथ कहीं ना कहीं अनबन चल रही है, उसके लिए भी एक मीडिएटर बीच में चाहिए। उस मीडिएटर का काम इस समय पे मीनाक्षी मान कर रही हैं, और कुछ लोग और भी शामिल हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगी मीनाक्षी जी के साथ कैंपेन कर रही हैं, आप साथ में जुड़ रही हैं? नहीं, हम लोग सब इनको सपोर्ट करेंगे, और ये फर्स्ट टाइम खड़ी हो रही हैं तो हम इनका पूरा सपोर्ट है ना। हाँ, ये महिला है, तो क्या लगता है एक अच्छी दिशा दिख रही है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी दिशा दिख रही है। चल देखिए, वार्ड नंबर 38 से इस समय पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मीनाक्षी मान इस समय पर लोगों के बीच में जाके जनता का समर्थन और साथ मांग रही है। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।